नीला पड़ा हुआ था और उनके सर में चोट थी और मतलब चोट थी उनकी ज़्यादा। उसके बाद उनकी डेड बॉडी ही पुलिस वालों को बरामद हुई। यहाँ से वो गाड़ी में से निकल के गए हैं और पैदल जाके उन्होंने रिक्शा रोका है। 2 जनों को पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। % मर्डर ही हुआ है इनके पीछे से। ये तो सर मेरे हिसाब से तो हमला ही है। तभी गाड़ी बीच में खड़ी कर गया कोई, मैंने कंप्लेंट। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय में मेरी मौजूदगी है सार नगर की गली नंबर 27 में, जहां पर रात से एक गाड़ी जो है वो सड़क के बीचों बीच संदिग्ध हालत के अंदर खड़ी हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की गाड़ी है जो ड्राइव कर रहा था उसकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। जो पुलिस है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँची है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके कुछ रिश्तेदार को गाड़ी की जो स्थिति है वो मैं दिखाता हूं और फिर हम यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। तो ये गाड़ी है गली नंबर 27 में, रोड के बीचों बीच खड़ी हुई है। हालांकि सुबह मुझे इसके बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा था कि किसी व्यक्ति की जो है वो मृत्यु यहाँ पर हुई होगी। तो ये गाड़ी है ब्लू कलर की स्विफ्ट डिज़ायर, ये गाड़ी है और सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी। एक रील भी हमने आपको सुबह इंस्टाग्राम पे दिखाई थी कि यहाँ से कैसे लोग जो है वो बड़ी मुसीबत का सामना करके जो है वो जा रहे थे। तो यही वजह है, ऐसा लगा कि कोई रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर गया, लेकिन जैसा पता चला है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और चेहरे पे कुछ चोट के निशान जो हैं वो भी देखने को मिले। तो इनके जो रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हैं और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे इस जानकारी जो है वो लेते हैं। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो देखिए, सार नगर की इस गली में सड़क के बीचों बीच एक कार खड़ी हुई है जिसके बारे में हमें सुबह सूचना मिली थी और ऐसा लगा कि कोई खड़ी कर चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई मजबूरी थी। तो ये व्यक्ति जो है वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे, ऐसा बताया गया कि कुछ लोग जो हैं वो उसके पीछे लगे हुए थे। तो इसने गाड़ी यहाँ खड़ी की और आगे की तरफ ये जो है वो निकला है कैलाशपुरी रोड की तरफ और वहाँ से उसने ई-रिक्शा जो है वो पकड़ा है। तो यहाँ से ई-रिक्शा जो है वो इस व्यक्ति ने पकड़ा है और आगे जब कुछ दूरी पर जाते हैं तो उनकी जो लाश है वो ई-रिक्शे के अंदर मिलती है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, तो उनके रिश्तेदारों से ही हम जानते हैं इस सारी घटना को लेकर। ये देखिए, तो उनके हम घर पे पहुँचे हैं। रेनबो पब्लिक स्कूल के पास ये घर जो है उनका बताया जा रहा है और पूरे परिवार के अंदर मैं कहूँगा कि मातम का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। युवक की उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष जो है वो बताई जा रही है। तो इस घटना की सारी जानकारी हम उनसे लेंगे। हालांकि गलियों में स्थिति जो है वो इतनी ख़राब है कि कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी में निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। गलियों में दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है भाग रहा। अगर गाड़ियाँ नहीं होती तो उनकी जान बच सकती थी। साले के बेटे का फ़ोन आया था कि पापा की हालत ज़्यादा ख़राब है और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आ जाइए। तो जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें बताया गया कि वो तो उनका बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई है। और थाने गए, थाने वालों ने कहा कोई बात नहीं, हम सुबह इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सुबह फिर इन्वेस्टिगेशन करी तो सुबह पुलिस वाले आए थे अभी 1 घंटे पहले। तो उन्होंने फुटेज निकाली, यहाँ से वो गाड़ी में से निकल के गए हैं और पैदल जाके उन्होंने रिक्शा रोका है, रिक्शे में बैठे हैं और आगे पुलिया तक गए हैं। उसके बाद उनकी डेड बॉडी ही पुलिस वालों को बरामद हुई। बिजनेस था इंटरनेट का, केबल का, और दिनेश कुमार उनका नाम है। 2 बच्चे हैं उनके, तो अकेले लड़के थे वो, अपने परिवार में अकेले ही थे। जी। तो जो डेड बॉडी मिली है कैसी हालत थी डेड उनके? सर ये पूरा जो ये इस तरफ का जो पूरा शरीर है पूरा नीला पड़ा हुआ था और उनके सर में चोट थी और मतलब चोट थी उनकी ज़्यादा। आपको क्या लग रहा है कि सर हमें तो बिल्कुल मर्डर है, बिल्कुल 100% मर्डर ही हुआ है इनके पीछे से। ये तो ऑफिस के लिए निकले थे सुबह, ऑफिस से? सर ऑफिस नहीं, ये कल पहले यहाँ से गए हैं लोनी, हमारे एक सोसाइटी है वहाँ पर, सोसाइटी में किसी काम से गए, 5 बजे वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से ये फिर यहाँ आए हैं। अब ये रात को जो भी हुआ है ये 11 और 12 के बीच में ही इनके साथ हादसा हुआ है सर।
अभी तक पुलिस वालों ने कुछ बताया है? सर अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है। एक्चुअल में मॉर्निंग हुई है, रात का केस था। तो अभी वो गाड़ी वाले, अभी गाड़ी मिली, हम सुबह से सर्च कर रहे थे गाड़ी, तो हमें मिल नहीं रही थी। जब फुटेज दिखी है तो हमने एक बार सोचा कि सामने गली में देखते हैं, तब हम गली में देखा तो गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। किसी से कोई दुश्मनी पहले कभी लड़ाई नहीं सर, लड़ाई वगैरह तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि देखो मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। और ये बाकी हमारे मामा जी हैं, ये उनके ये चाचा जी हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भूप सिंह है। ये जो पूरा मामला आया है, क्या लग रहा है आपको? मर्डर का लग रहा। अच्छा, कैसे, मतलब क्या अंदेशा, क्या रहा होगा, क्या आप देखो, बिना देखे किसका नाम लेते? चोट वोट के निशान देखकर आपको लग रहा है मर्डर है? हाँ, अच्छा अच्छा। 100%। जैसे हैंड ब्रेक पे ब्लेड लगा हुआ है, ब्रेक पे ब्लड भी है उनमें। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से 2 जनों को उन्होंने पकड़ भी रखा है। 2 जनों को पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, रिक्शे वालों को, जो रिक्शे वाले के साथ बैठ के गया है। क्योंकि वो जब बैठ के गया है तो सही बैठ के गया है, और जो पुलिया तक गया है उस दौरान के अंदर उसकी डेथ होना सर सोचने वाली बात है। या तो पीछे कोई लगा हुआ था उनके, या कोई आप साथ का ही है कोई। क्या क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस से? सर हमको इसकी न्याय इंक्वायरी चाहिए, जो मुजरिम हो वो पकड़ा जाए, बाकी आगे कोर्ट का काम है। तो ये बताइए कि कब से जो है केबल का काम कर रहे थे? क्योंकि केबल काम में वो भी होते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं लोगों से। ये ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ बातचीत कभी आपको बताया हो किसी दुश्मन ने? नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। सुबह उठे है ना जब हमें पता लगी। तो रात को मतलब किसी ने मैं तो देखा मंदिर नहीं, मैं मंदिर आई थी। तो मंदिर आई जब मैं, सारे लोग बोल रहे थे भाई गाड़ी बीच में ही खड़ी कर गया कोई। मैंने कंप्लेंट करो किसी की, कौन खड़ी करके गया, बस ये तो नहीं पता है मुझे। तो रात को मतलब स्क्रैच लगी है तो आवाज वगैरह कुछ सुनाई दी? नहीं, हम तो ऊपर रहते हैं, अंदर रहते हैं, हमारे कोई आहट वगैरह किसी को सुनाई दी? सुबह आप पूजा करके आ रहे थे तब आपने देखा है? हाँ जी, जब देखा है हमने। क्या है? सर मेरे हिसाब से तो हमला ही है। हाँ, वैसे तो कुछ लग नहीं रहा कि हमला है। ड्रिंक वगैरह भी करते थे? हाँ, ड्रिंक तो करता था। किस चीज़ का काम था? उनका हंस नेटवर्क था। तो क्या समझ आ रहा है पूरे जो घटना? हम तो सुबह ही आए, हमें पता है, हम तो सुबह ही आए। कैसा बिहेवियर कैसा था? गुस्से वाले थे? पहले कहीं झगड़ा वगड़ा बताया था आपको कुछ? ना झगड़ा तो अभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। सार नगर में एक संदिग्ध हालत में जो है वो गाड़ी मिलती है और पता चलता है कि उसके ऑनर की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर उनका घर है। घर वालों से हमने बातचीत की, आसपास के लोगों से हमने बातचीत की, और घर वालों ने जो है वो कहीं ना कहीं इस हादसे को लेकर हत्या का जो आरोप है वो लगाया। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारा कुछ साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या हादसा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।